नमस्कार। आइए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं आज के टॉपिक में हम लोगों का एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग, इस पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे। साथ ही साथ ग्लोबल विंड सर्कुलेशन पर भी बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग करते हैं एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग पर। जैसा कि पीछे के क्लासेस में हम लोग देखे थे कि एयर प्रेशर बेल्ट किस प्रकार से होते हैं। हम लोग को पता है, मैप्स में यहाँ पर दिख भी रहा है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट रहता है। वहीं नॉर्मल पोजीशन में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, जिसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी भी कहते हैं। इसी प्रकार से 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उप ध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो ये हम लोग पीछे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसको इंग्लिश में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और पोलर एरियाज में नियर अराउंड द पोलर एरियाज वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होता है और इसी के साथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, वह दोनों टेम्परेचर के कारण होता है। जहाँ पर अधिक टेम्परेचर के कारण इक्वेटोरियल पर विषुवत रेखा क्षेत्र पर निम्न दाब बनता है, वहीं कम तापमान होने के कारण, लो टेम्परेचर होने के कारण पोलर एरियाज में हाई प्रेशर बनता है। जबकि सब ट्रॉपिकल और सब पोलर एरियाज का हाई प्रेशर और लो प्रेशर पृथ्वी के डायनेमिक मोशन के चलते होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज मेरा उद्देश्य ये है कि ये प्रेशर बेल्ट क्यों शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग का भी मूल कारण, जो मेन कॉज है, वह है द नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड ऑफ द सन। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना ही एयर प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग का ओरिजिनल कारण है, मूल कारण है। हम लोग जानते हैं कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूरज नॉर्थवर्ड रहता है। और समर सीजन का मतलब है कि नियर टू जून मंथ में आते आते आप देखेंगे जो प्रेशर बेल्ट होता है वो 5-5 डिग्री तक पूरे ग्लोब के नॉर्थवर्ड मूव कर जाता है। जैसा कि इस चित्र में देखिएगा, समर सोल्स्टिस लिखा गया है। समर अयन क्षेत्र है, यानी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। और ऐसे स्टेज में नॉर्थवर्ड में आप देखेंगे, यानी समर सीजन में जो एयर प्रेशर बेल्ट होता है वो सारे एयर प्रेशर बेल्ट 5-5 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर गए। जैसे कि 0 से 10 डिग्री के बीच में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आ जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे जो 30 से 35 डिग्री के पास हाई प्रेशर बेल्ट था, वो 35 से 40 में पहुंच गया। और इसी प्रकार से जो 60 से 65 डिग्री में लो प्रेशर बेल्ट सब पोलर एरियाज का था, वो 65 से 70 में पहुंच गया। तो इस तरह से 5-5 डिग्री सभी। इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे जो 60 से 65 पे था, वो 55 से 60 पर लो प्रेशर का बेल्ट चला गया। जो 30 से 35 पर हाई प्रेशर बेल्ट होता था, वो 25 से 30 में चला गया साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरह से सभी एयर प्रेशर बेल्ट 5-5 डिग्री शिफ्ट हो गए। और शिफ्ट होने का मूल कारण सन का नॉर्थवर्ड है। तो ये एयर प्रेशर बेल्ट का रीजन समझ में आ गया। इसी प्रकार से जब विंटर सोल्स्टिस होता है, यानी जब विंटर का टाइम आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में, यानी जब सन कैप्रिकॉर्न की तरफ लंबवत चमकने लगता है, यानी सन साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर के बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में वो जाने लगता है। आप जानते हैं 21 मार्च तक वो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, चमकता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में चमकने से क्या होगा
कि ऐसे ही जितने भी नॉर्थवर्ड्स के जितने भी एयर प्रेशर बेल्ट थे वो सभी 5-5 डिग्री साउथ की तरफ टेंड हो जाते हैं, इंक्लाइन हो जाते हैं, झुक जाते हैं, 5-5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्टिंग हो जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है वेक्टर सोल्स्टाइस, आप देख रहे हैं सारे प्रेशर बेल्ट 5-5 डिग्री खींचते हुए। तो ये समझ में आ गया कि जो एयर प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग नेचर है उसका मूल कॉज सन है। सन के चलते, सन के उत्तरायण होने के कारण 5-5 डिग्री सारे एयर प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड खिसके रहते हैं, और दक्षिणायन जब होता है तो साउथवर्ड खिसक जाते हैं। नॉर्मल सीजन में आपको देखेंगे कि वो अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। तो इस तरह से 3 सिचुएशन अर्थ के पास बन जाता है। जब मिडल में सन वर्टिकल चमकता है, इक्वेटर के पास चमकने लगता है तो नॉर्मल पोजीशन आ जाता है, जैसा कि अभी 23 सितंबर में आ जाएगा, या 21 मार्च के समय नॉर्मल पोजीशन आ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे खिसकने का दौर शुरू हो जाता है। तो एयर प्रेशर बेल्ट इस तरह से हम लोग समझ लिए। एयर प्रेशर बेल्ट के खिसकने के कारण कई जगह का मौसम प्रभावित होता है, जिसमें आप मुख्य रूप से पाएंगे मानसूनी क्षेत्र को इम्पैक्ट डालता है एयर प्रेशर बेल्ट के खिसकाव के चलते। दूसरा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी, वहाँ का मौसम बदलता है। और इसी प्रकार से तीसरा जो आप पॉइंट देखेंगे वो सब पोलर एरियाज के बाद, यानी 60 से 65 डिग्री, 60 से 70 डिग्री का अक्षांश पर मौसम में प्रभाव आता है। तो 3 जगह का एयर प्रेशर बेल्ट के चलते मौसम प्रभावित हो जाता है। मानसून के क्षेत्र में जरा सा देख लीजिए। ग्रीष्म काल में आप देखते हैं जब एयर प्रेशर 0 to 10 डिग्री पर एक्सटेंड हो जाता है तो यहाँ से मानसूनी एयर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने लगता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। इसके लिए ये यहाँ पर आप सिर्फ 3 पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि यहाँ से 3 जगह का मौसम बदलता है, मानसून क्षेत्र का, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का, और 60 से 70 डिग्री के पास का। क्यों होता है, क्यों बदलता है, इसके लिए थोड़ा हम लोग ग्लोबल विंड्स के भी बारे में पढ़ लें। ग्लोबल विंड जब आपका क्लियर हो जाएगा तो वहाँ 3 जगह का मौसम का भी प्रभाव भी आपको समझ में आ जाएगा। ग्लोबल विंड्स के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ग्लोबल विंड्स पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एयर चलती क्यों है। देखिए, एयर चलने का मूल वजह ये है कि एयर प्रेशर में डिफरेंसेस होगा। वायुदाब में जब तक अंतर नहीं होगा एयर मूव नहीं कर सकते। 2 स्थानों के एयर प्रेशर में वायुदाब में अंतर मिलना चाहिए, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर बनना चाहिए। और हमेशा हाई प्रेशर यानी जहाँ हवा है ज़्यादा, और लो प्रेशर मतलब जहाँ हवा नहीं है। तो उच्च हवा के क्षेत्र से निम्न हवा के क्षेत्र की तरफ हवाएं चलती हैं। तो ये आपको कॉमन सी बात याद कर लेना कि जिसके पास पैसा होगा वही दूसरे को उधार देगा। यानी हाई प्रेशर का मतलब है जहाँ हवा होगी वहाँ से कम हवा क्षेत्र की तरफ हवा मूव करती है, बहती है। तो ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। आप जरा सा देख लीजिए। इसके बाद यहाँ से देखिए, हाई प्रेशर 30 से 35 डिग्री के पास बनती है, और लो प्रेशर आप देख रहे हैं 5 डिग्री से 5 डिग्री साउथ के बीच में। तो हवा किधर से किधर चलेगी, आप देख रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। लेकिन धरातल पर ये सीधी नहीं चलती, स्ट्रेट नहीं चलती हवा, ये डेविएट होती है, विचलन होता है। क्यों विचलन होता है? क्योंकि पृथ्वी में मैग्नेटिक फोर्स है। पृथ्वी के कोर में फेरस और निकेल है, और जब ये कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट रोटेट करती है, जब इस तरह के कंटेंट रोटेट करता है तो उनमें मैग्नेटिक इम्पैक्ट आ जाता है, और मैग्नेटिक इम्पैक्ट आ जाने से उनमें एक फोर्स इंड्यूस हो जाता है जिसको हम लोग कोरियलिस बल कहते हैं। और इसी कोरियलिस बल के कारण हवाएं क्या करती हैं, डेविएट होती हैं। यहाँ पर एक फेरल का नियम भी आ जाता है।
फिलहाल बताते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितनी भी हवाएं हैं वो सभी राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की साउदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं लेफ्ट हैंड मुड़ जाती हैं। और ये ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसके पीछे पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, और वही मैग्नेटिक फोर्स के चलते जो बल उत्पन्न हुआ है वही कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध की सारी हवाएं राइट हैंड मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार से साउदर्न हेमिस्फीयर की सारी हवाएं लेफ्ट हैंड मुड़ जाती हैं। तो ये पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध की सारी हवाएं राइट हैंड मुड़ी हुई है। अब इधर से देख लीजिए 35 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ देखिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस दिशा में है, इधर राइट हैंड मुड़ गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पोलर एरिया से इधर है तो वो राइट हैंड मुड़ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इधर इस साइड में आप साउदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस डायरेक्शन में है वो लेफ्ट हैंड मुड़ गया। हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस है लेफ्ट हैंड मुड़ गया इधर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं दिशा साइंटिफिक है। कोरियोलिस बल के चलते लेफ्ट हैंड राइट हैंड में साउदर्न हेमिस्फीयर की हवाएं मुड़ती। अब जो 30 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में हवाएं चल रही हैं ये ट्रेड विंड्स कहलाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्री इसी गोलार्ध में स्थित हैं। जो वो ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्र में चलने वाली हवा का नाम व्यापारिक हवा भी पड़ गया। तो ये देख रहे हैं ये दोनों ही गोलार्धों में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। नॉर्थ को देख लीजिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में देख लीजिए ट्रेड विंड्स को, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आ रही हैं। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में देख लीजिएगा तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है। इसका मतलब वेस्ट की तरफ जा रही है। तो व्यापारिक हवा हमेशा आप देखेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। यही कारण है कि ईस्टर्न वाले सेक्शन में रेन कर देती हैं अगर समुद्र से आ रही है तो, और वेस्टर्न वाला पार्ट ड्राई हो जाता है, जिसके कारण इन अक्षांशों में 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में वेस्टर्न वाला पार्ट, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न वाला पार्ट में ड्राइनेस रहता है और वहाँ डेजर्ट हो जाता है। तो डेजर्ट का भी कॉन्सेप्ट ट्रेड विंड से ही जुड़ा हुआ है, ये भी आप जान लें, इसको आप समझ चुके होंगे। और जरा सा देख लीजिए आप यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा वेस्टर्लीज के बारे में बताना चाहूँगा। वेस्टर्लीज आप देख रहे हैं 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में पछुआ हवा बह रही है, वेस्टर्लीज बह रही है, जो कि वेस्ट से, दोनों ही गोलार्ध में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ दोनों गोलार्ध में जा रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर इसका डायरेक्शन देखेंगे तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देख लीजिए तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है। तो ये वेस्टर्लीज का डायरेक्शन है। साउदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा वेस्टर्लीज विंड से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स की कमी है, बहुत कम कॉन्टिनेंट्स है, उसका पोर्शन कम है, कॉन्टिनेंट का पोर्शन कम है, इसलिए वहाँ कॉन्टिनेंट कॉन्टिन्यूअस सतत रूप से एयर ब्लो करती हैं, सतत रूप से हवा बहती हैं, जिससे साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको तीन हवा, जो कि तीनों ही वेस्टर्लीज का ही पार्ट है, वेस्टर्लीज विंड्स ही उन अक्षांशों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे आप 40 डिग्री अक्षांश पर 40 डिग्री लैटिट्यूड्स पर आप देखेंगे गरजती चालीसा रोरिंग 40 है, 50 डिग्री अक्षांश पर फ्यूरियस 50 है, भयंकर 50 हिंदी में, और 60 डिग्री अक्षांश पर यही वेस्टर्लीज का नाम चिकती 60 श्रिकिंग 60 हो जाता है। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको रेगुलर मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्शन कॉन्टिनेंट के द्वारा नहीं हो पाता। तो ये एक पॉइंट्स आप देखेंगे वेस्टर्लीज के साथ, जो कि प्रीलिम्स में खूब पूछे जाते हैं, और कॉज वही है हाई प्रेशर लो प्रेशर का। इसी प्रकार से पोलर विंड्स आप देखेंगे, पोलर के पास हाई प्रेशर है
तो वहाँ से हवाएं आपको व्यापारिक हवा जैसे जिस तरह से चली है वैसे ही ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय हवा चलती है जो सपोलर एरिया तक आती है। तो ये हम लोग जान गए कि हवा ये ग्लोबल विंड से चलती है। एक और आपको ग्लोबल विंड इसके अतिरिक्त भी है जो इक्वेटोरियल एरियाज में चलता है। 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के पास आप देखेंगे दोनों क्षेत्र में वेस्टर्ली विंड्स सॉरी ईस्ट ट्रेड विंड्स आप देखेंगे वेस्ट की तरफ जा रहा है। चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आप ट्रेड विंड्स को देख ले या साउदर्न हेमिस्फीयर को ट्रेड विंड्स को देख ले, दोनों तरफ के ट्रेड विंड्स क्या करता है, वेस्ट में हवा को ज़्यादा गैदर कर देता है, एयर ज़्यादा गैदरिंग कर लेती है, जिससे वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा प्रवाहित होती है और यहाँ डेविएशंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल एरियाज है, 0 डिग्री है। और हम लोग जानते हैं जो मैग्नेट एक रॉड हम लोग ले लें तो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कम काम करता है, उसका ज़्यादा फोर्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर काम करता है, जिसके कारण अर्थ का जो इक्वेटोरियल वाला सेक्शन है, विषुवतरेखीय वाला क्षेत्र है, वहाँ कोरियलिस पोल 0 होता है या 10 to 0 होता है, 0 की तरफ प्रवृत्ति रखता है, आकर्षण बल कम होता है, जिससे वहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ सीधी हवा बहती है या डेविएट नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही ये नॉर्थवर्ड होती हैं, जैसा कि गर्मी में 0 से 10 के पास पहुंच जाती है, डेविएशन हो जाता है, विचलन हो जाता है। नॉर्थ की तरफ देखेंगे, नॉर्थवर्ड में ये दाहिनी फिर मुड़ जाएगी और वही दाहिनी जैसे ही मुड़ती है गर्मी के सीजन में वेस्टर्ली विंड वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड जैसे ही वो दाहिने मुड़ती है वही क्या हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी पवनों के रूप साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है और भारतीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एयर प्रेशर शिफ्टिंग से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स समर में भारत को प्रभावित करती है। तो ये भी हम लोग को यहाँ पता चल गया। इसी प्रकार से हवा का कमाल जरा सा 30 डिग्री से 40 डिग्री पर देख लीजिए। दोनों गोलार्धों में आप देखेंगे 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में वेस्टर्ली विंड्स का कमाल मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्ली विंड क्या करता है, गर्मी के दिनों में नॉर्मल पोजीशन में तो देख रहे हैं कि वेस्टर्ली 35 से ऊपर चलता है, लेकिन जब समर का सीजन आ जाता है तो वेस्टर्ली में ड्राइनेस आ जाता है, सॉरी मेडिटेरियन रीजन में ड्राइनेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेरियन रीजन तक 30 से 40 डिग्री के बीच में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है और वहाँ वेस्टर्ली विंड्स उसके ऊपर बहती है, 40 डिग्री के ऊपर वो चलती है, जिससे आप देखेंगे मेडिटेरियन एरिया जो होता है, भूमध्यसागरीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बारिश होती नहीं। वहाँ से तो हवा ऊपर जा रही है, तो हवा ऊपर जा रही है तो बारिश का कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ बारिश नहीं होती है। और वेस्टर्ली विंड्स मेडिटेरियन सी के ऊपरी अक्षांशों में बहती है, जिससे आप देखेंगे कि वेस्टर्ली विंड्स यहाँ मॉइस्चर ले ही नहीं पाती है। इसके ऊपर वाले क्षेत्र में बारिश होता है। आप देखेंगे इससे जो वेस्टर्ली 40 डिग्री के ऊपर बह रही है और जो सब पोलर एरियाज का जहाँ 60 से 65 डिग्री पर समर में नॉर्मल में बनता था, समर में वो 65 से 70 पास चला गया, जिससे आप देखेंगे पोलर एरियाज में 60 से 65 डिग्री वाले क्षेत्र में बारिश होती है। समर सीजन में वहाँ बारिश होती है 60 से 65 वाला, जबकि वहीं वहाँ आप देख रहे हैं कि मेडिटेरियन एरिया जो 30 डिग्री से 40 डिग्री कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में पड़ता है, वहाँ बारिश नहीं होता गर्मी के सीजन में। लेकिन जाड़ा में आप देखेंगे, जाड़ा में वो हट गया। जाड़े में जो हाई प्रेशर का बेल्ट है वो देखेंगे 25 से 30 के बीच में आ जाता है और ऐसे में 30 डिग्री के ऊपर वेस्टर्ली विंड्स बहने लगती है और वेस्टर्ली विंड बहती है तो वो क्या करेगी,
मॉइस्चर उठा लेगी समुद्र से और वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश में कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में पर्याप्त मात्रा में रेन करती है। 3 गुनी बारिश मेडिटेरियन क्लाइमेटिक रीजन में होता है, यानी रूम सागरीय क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के तुलना में शीतकाल में 3 गुनी बारिश यहाँ पर आप पाएंगे, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 3 गुनी 3 टाइम्स रेन होती है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए एयर प्रेशर शिफ्टिंग से 3 जगह मौसम प्रभावित है। एक तो मानसूनी क्षेत्र, दूसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े में बारिश होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है तुलनात्मक रूप से, जबकि वहीं 60 डिग्री से 65 डिग्री वाला जो सबपोलर एरिया जो होता है गर्मी में वहां बारिश होती है, जबकि जाड़े में बारिश नहीं होती। तो ये शिफ्टिंग का प्रभाव आप विंड्स पर भी देख लीजिए। इस तरह से आप ग्रहीय पवनें भी पकड़ लिए, समझ लिए, और एयर शिफ्टिंग का भी देखें, और साथ ही एयर शिफ्टिंग का क्या 3 जगह प्रभाव होता है बेसिकली उसका भी आपने देख लिया। और इसके अतिरिक्त भी एयर प्रेशर वेदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एयर प्रेशर से ही कहीं का वेदर हम लोग देखते हैं। आप देखते हैं जैसे ही बैरोमीटर में सडनली एयर प्रेशर हाइक करती है, अच्छा मौसम का ये संकेत है। जबकि सडनली अगर प्रेशर गिर रहा है कहीं का एयर प्रेशर, तो तूफानी मौसम, साइक्लोन का या स्टॉर्म आने का सूचक है। इस तरह से ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। विंड सर्कुलेशन का, ग्लोबल विंड्स आप समझ गए, प्लेनेटरी विंड समझ गए, इसी को ग्रहीय पवन भी कहते हैं क्योंकि पूरे प्लेनेट पर चलते हैं। और इस तरह ग्रहीय पवन आपका क्या हो गया, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन या वेस्टर्लीज विंड्स, और ध्रुवीय पवन या पोलर विंड्स। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।